नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और फिर आपके सामने मैं कबीरदास जी के एक और दोहे के साथ आपके सामने हूँ। कबीरदास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मृग होता है वह जंगल में खुशबू के लिए दौड़ता है, घूमता है, वह यह जानने की कोशिश करता है कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। उसे पता नहीं कि जिस खुशबू के लिए, जिस सुगंध के लिए वह चारों तरफ भाग रहा है, वह सुगंध तो उसके अंदर, उसके शरीर, उसकी नाभि से निकल रही है। उसे पता ही नहीं होता और वह भागता, घूमता, भटकता है और ढूंढता है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसी ही हालत हम सभी की भी है। हम सभी भी भगवान को, ईश्वर को, सत्य को, ज्ञान को, मोक्ष को और उस निर्वाण, उस आनंद को बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं। जैसे एक हिरण ढूंढता है, जैसे एक मृग जंगल में भटकता है, वैसे ही हम सभी भटकते हैं बाहर की दुनिया में और खोजते हैं उस ईश्वर को, जो ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। खोजते हैं हम उस ज्ञान को, बाहर खोजते फिरते रहते हैं और वो ज्ञान, वो सत्य हमारे भीतर ही अवतरित होता है, वो अंदर ही विराजमान है। हम उसे जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और ढूंढते खोजते फिरते रहते हैं। ना जाने कितनी किताबों, ना जाने कितने शास्त्रों से हम पढ़ते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, फिर तर्क करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं और डिग्रियां लेकर और न जाने क्या क्या आडंबर ओढ़ते फिरते हम ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि वो सत्य क्या है, वो ईश्वर क्या है, वो ज्ञान क्या है। लेकिन वो परम तत्व, वो परम सत्य का ज्ञान, उसका हमें बोध नहीं हो पाता, क्योंकि हम भटकते हैं बाहर और वह होता है भीतर। वह भीतर से आता है लेकिन हम उसे ढूंढते हैं बाहर। हमारी हालत उसी मृग की तरह है, जो सुगंध तो उसी के शरीर, उसी की नाभि से निकलती है और वो ढूंढता बाहर है। तो कैसे वो सुगंध को पाएगा? कैसे वो ढूंढ पाएगा कि सुगंध कहाँ से आ रही? वो अपने को देख ही नहीं रहा। ठीक ऐसी ही हालत हमारी भी है। हम सभी बाहर ईश्वर को खोजते फिरते रहते हैं, ढूंढते हैं, आनंद को ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं, सत्य ढूंढते हैं, ईश्वर ढूंढते हैं, लेकिन वो बाहर मिलता नहीं। बाहर ऐसा नहीं कि वो है नहीं, वो तो चारों तरफ व्याप्त है, लेकिन उसका ज्ञान, उसका बोध, उसका अनुभव हमें अपने भीतर से ही होगा। वह हमारे पास इतने नज़दीक है कि हम उसे जान तभी सकते हैं जब सबसे पहले हम अपने को जानें, अपने भीतर झांकें, तो हमें बोध होगा उसका और तब हमें लगेगा, यह महसूस होगा, यह अनुभव होगा कि वही चारों तरफ है जो मेरे भीतर है। तब हमें उस सत्य का ज्ञान होगा, तब हमें उसका बोध होगा। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमारी हालत भी ठीक उसी हिरण की तरह है। अगर वह हिरण जान जाए कि जिस खुशबू के लिए वह दौड़ रहा है, भाग रहा है, जंगल में ढूंढ रहा है, भटक रहा है, वह तो उसके ही भीतर से आ रही है, उसके ही नाभि से निकल रही है, तब वह शांत हो जाएगा, एक जगह बैठ जाएगा, फिर वह भागेगा नहीं, भटकेगा नहीं। तब उसे शांति मिलेगी, तब उसे सुकून मिलेगा, तब उसे आनंद मिलेगा और तब वह परम शांति की अवस्था में चला जाएगा। तब उसके भीतर ना कोई बेचैनी होगी, ना कोई अवसाद, ना कोई चिंता, ना कोई दुख। तो कबीरदास जी कहते हैं हमारी भी हालत ठीक उसी मृग की तरह है। हम भी बेचैन, दुखी, अशांत इसीलिए हैं कि हम वो चीज़ ढूंढते हैं, उस तत्व को ढूंढते हैं जो बाहर भटकते हैं, उसे ढूंढते हैं बाहर, लेकिन वह हमारे भीतर है और हम भीतर देखने की कोशिश नहीं करते और ना जानने की कोशिश करते हैं। हमें ये अनुभव हो नहीं पाता और हम जान नहीं पाते, इसीलिए हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, संताप होता है और फिर हम भटकते चले जाते हैं। हम पूरा जीवन ही इसी में बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ बाहर खोजते फिरते रहते हैं। हम जाके मंदिरों में, मस्जिदों में दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं,
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं लेकिन ईश्वर को जान नहीं पाते, अनुभव में नहीं ला पाते, हमें बोध नहीं हो पाता। आज तक बहुत कम ही लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को ही ये अनुभव हुआ है ईश्वर का, सत्य का। बाकी हम सब तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना जानते हैं। हमें लगता है कि उन पत्थर की मूर्तियों में या किसी बनाए हुए आदमी की मस्जिद में, उन चार दीवारी के भीतर ही ईश्वर का निवास है। हम कभी देख नहीं पाते खुले आकाश में। हमें कभी ये लगता नहीं कि क्या वह इन खुले आकाश में हो सकता है, इन पेड़ पौधों में हो सकता है, इन कंकड़ पत्थरों में भी हो सकता है। क्या वह हमारे भीतर भी हो सकता है? क्या वह हर जगह हो सकता है? क्या हम कहीं भी हाथ जोड़ सकते हैं? क्या हम किसी एक छोटे से पौधे के आगे भी नतमस्तक होकर प्रणाम कर सकते हैं कि इसमें भी भगवान है? हमें अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो बस एक लकीर बना दी गई है। उस लकीर पे चलने के हम आदी हैं, और हम मंदिर तक जाते हैं, हम मस्जिद तक जाते हैं, हम चर्च तक जाते हैं और सोचते हैं यहीं ईश्वर का निवास है, यहीं हमें आनंद मिलेगा, यहीं हमें सारी खुशियाँ मिलेंगी, यहीं वह सब मिलेगा जो मुझे चाहिए। लेकिन उन आदमियों की बनाई हुई चीज़ में उस परम ईश्वर का तत्व कैसे समा सकता है? हमारी क्षमता ही क्या कि जिसने ये असीम ब्रह्मांड बना दिया, जिसका कोई ओर छोर नहीं। मानव इतिहास में आज तक पता ही नहीं लगा पाए कि इस अंतरिक्ष ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ होगा। जिसने इतना असीम, इतना विराट ब्रह्मांड तैयार कर दिया, तो वो एक मामूली सा इस पृथ्वी पर रहने वाला एक छोटा सा आदमी अपने हाथों से, ईंटों से एक दीवार खड़ी करके मंदिर और मस्जिद अगर बनाता है, तो क्या उस ईश्वर को उसमें बिठा सकता है जिसने ये सारा असीम ब्रह्मांड बना दिया? कितना नादान और कितना मासूम है ये मानव। उसे ये बोध नहीं, उसे ये होश नहीं कि वह क्या कर रहा है। ईश्वर को जानना है तो वह तो सभी जगह है, और जानने के लिए सबसे पहले अपने पास आइए, सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। अगर आप अपने भीतर देख पाए, उस ईश्वर के बोध को अनुभव कर पाए, उसका एहसास कर पाए, तब सब ज्ञात हो जाएगा। तब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, तब सारा रहस्य उजागर हो जाएगा, और तब आप ये जान पाएंगे कि मेरे किए कुछ नहीं। अगर मैं जो कुछ बनाता हूँ वह बहुत सूक्ष्म और बहुत सूक्ष्म और बहुत क्षुद्र चीज़ है, उस विराट के आगे कुछ भी नहीं। तो यही सबसे ज़रूरी है जो कबीर दास जी ने कहा है कि सबसे पहले अपने भीतर झांकिए और उसे अनुभव करिए। जिस दिन आप अपने भीतर उसे अनुभव में ला सके और उसे जान सके, उस वक्त, उसके बाद आपका जीवन ही बदल जाएगा। फिर आपको वह असीम में दिखना शुरू होगा, और तब आप भटकेंगे नहीं, तब आपको कोई बेचैनी नहीं, और कभी ये जिज्ञासा ही नहीं रहेगी कि अब और कुछ जानना है, क्योंकि जिसने अपने भीतर झांक लिया, देख लिया, उसके लिए सब जाना हुआ है। अब वह सब जान गया। जिसने एक को जान लिया, उसने सब जान लिया। तो कबीर दास जी यही कहते हैं, अपने भीतर झांको और अनुभव करो उस ईश्वर का। फिर तुम्हारी ये जो भटकाव है, ये दौड़ है, बंद हो जाएगी, और तब तुम परम तत्व को जान पाओगे, और तब तुम्हारा जीवन बदलेगा, और तब तुम्हें आनंद मिलेगा, और तब तुम एक अच्छे और एक नेक इंसान बन पाओगे और भटकोगे नहीं। तो आज इतना ही। फिर अगले दोहे के साथ मैं फिर कबीर दास जी के एक दोहे के साथ उनका अर्थ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हाँ, जाते जाते एक निवेदन और करूँगा कि वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें।